Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Ice Academy। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली दुबई एयर शो 2025 की सबसे बड़ी खबर, और दुबई एयर शो की अगर हम बात करें जो कि दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी डिफेंस स्टेज है, आसमान में एक इंडियन फाइटर जेट घूम रहा था विच इज वेरी स्लीक, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंस। एक देश की सपनों की पहचान, और फिर बस एक सेकेंड, एक फ्लैश और एक स्क्रीम ऑफ मेटल और सब कुछ बदल गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेजस की। जी हां, इंडिया का अपना होम बिल्ट फाइटर जेट, जिसने 4 दशकों की मेहनत, इंजीनियरिंग, एम्बिशन और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, या आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स को, एक एयरक्राफ्ट में समा दिया। जी हां, लेकिन दुबई एयर शो के बीच जो हुआ, उसने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कई सालों का नैरेटिव्स को चैलेंज कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर विंग कमांडर नमान श्याल, एक यंग ब्रिलियंट पायलट है ना, जिनका इसमें देहांत हो गया। ग्लोबल आर्म्स वायर है ना, पाकिस्तान का डिफेंस लॉबी और इंडिया का मेक इन इंडिया ड्रीम, सब एक ही स्टेज पर एक ही वक्त में टकरा रहे थे। तो ये जो क्रैश हुआ है, ये सिर्फ एक क्रैश नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव है ना। ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सप्लोसिव था, जो कि लाइव था, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड था। क्योंकि जब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट उस समय देख रहे हो और इंडिया का फ्लैगशिप फ्लाइट जो फाइटर जेट वहीं पर क्रैश हो जाए, तो सवाल सिर्फ एयरक्राफ्ट का नहीं होता। It is about national prestige. It is about global trust. It is about export future. It is about India versus Pakistan rivalry also. And the future of Indian air power. जी हां, तो ये सबसे बड़ी कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे एक मोमेंट ने सालों की डिप्लोमेसी को शेक करके रख दिया है, कैसे तेजस की जो स्टोरी है उसके क्रैश होने के बाद सिर्फ खत्म नहीं होती, कैसे पाकिस्तान ने इस मौके को सीज किया और कैसे ये इंसिडेंट इंडिया के फाइटर इकोसिस्टम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो बकल अप, क्योंकि ये सिर्फ एक डिफेंस एनालिसिस नहीं है, ये एक रियल टाइम जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें एयरक्राफ्ट के पीछे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है। तो पहले आइए समझते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस, है ना। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का तेजस फाइटर, जो इंडिया का तेजस है फाइटर जेट, दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। यह क्रैश सबके सामने हुआ, जहां दुनिया के डिफेंस बायर मौजूद थे। इस क्रैश में सबसे पहली चीज, हमारे जो विंग कमांडर है नमान श्याल, इनकी डेथ हो गई, और क्रैश का एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं है। पर अब सवाल यह उठता है कि इस क्रैश का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। अब इस क्रैश का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, तो अब आइए बात करते हैं इंपैक्ट की। तेजस का एक्सपोर्ट प्लान पे बड़ा ही झटका लगा। जी हां, तेजस के जो एक्सपोर्ट प्लान है उस पर सबसे बड़ा झटका लगा। ये एयरक्राफ्ट इंडिया का होम बिल्ड टेक्नोलॉजी ट्रॉफी प्रोजेक्ट माना जाता है। बट अब इस क्रैश के बाद अगर हम बात करें, तेजस को एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और एचएएल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से एक्सपोर्ट्स फॉर नाउ आर रूल्ड आउट। जी हां, अब इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं आइए समझते हैं। जी हां, डगलस ए बर्की, अब इन्होंने क्या कहा। डगलस ए बर्के, ये यूएस बेस्ड मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब इनका क्या कहना है, इन्होंने ये कहा कि एयर शो में ये जो एक क्रैश का इमेजरी ब्रूटल होता है,
ये नेगेटिविटी और आप कह सकते हैं ये नेगेटिव पब्लिसिटी देता है, लेकिन फाइटर सेल्स पॉलिटिकल डिसीजन पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। सो तेजस रीगेन करेगा मोमेंटम। इन्होंने यह भी कहा कि तेजस मोमेंटम जो है फिर से रीगेन कर लेगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि पहले भी देखो एयर शोज हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी चीज की जो सेल्स है वो गिर जाएगी, नहीं, हमारे एयरक्राफ्ट की सेल्स रीगेन कर लेगी मोमेंटम को। तो अब इन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए कि देखो पहले भी एयर शोज में क्रैशेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और उन्होंने सबसे पहला एग्जांपल देते हुए कहा 1999। अब इन्होंने क्या कहा, 1999 पेरिस एयर शो में रशियन सुखोई Su-30, जी हां, रशियन सुखोई 30, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये क्रैश हुआ था। और इसके 10 साल पहले अगर हम बात करें, है ना, इसके 10 साल पहले यानी कि जब सोवियत यूनियन था 1989 में सोवियत का मिग 29 भी क्रैश हुआ था पेरिस में। जी हां, इसका भी क्रैश हुआ था कहां पर, पेरिस में। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, पर हां डिफरेंस ये था कि दोनों क्रैशेस में क्रू सेफ एस्केप हो गया था। इंडिया ने अब इसके बाद क्या किया, जब ये क्रैश हुए इंडिया ने बाद में दोनों जेट्स के ऑर्डर भी दिए थे। अब देखिए पेरिस एयर शो में जब ये दोनों एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, इंडिया ने फिर भी ऑर्डर दिए थे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं इससे सेल्स पर असर नहीं आएगा। इंडिया ने बाद में दोनों जो जेट्स थे उनके ऑर्डर्स भी दिए। अब आइए समझते हैं तेजस प्रोग्राम का बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है। जी हां, तो अब तेजस फाइटर जेट की हिस्ट्री क्या है। ये जो प्रोजेक्ट है तेजस, इसकी शुरुआत हुई थी 1980s में। जी हां, 1980s में। पर्पस इस एयरक्राफ्ट का यह था कि जो पुराने मिग 21 फाइटर्स हैं, ओल्ड मिग 21 जेट्स जो फाइटर्स हैं, उनको रिप्लेस करना है। और मिग 21 ने रीसेंट ईयर्स तक सर्व किया है इंडिया में, ये याद रखिएगा। आप देख सकते हैं मिग 21 ने रीसेंट ईयर तक इंडिया में सर्व किया है ना, यानी कि लास्ट रिटायरमेंट सितंबर में हुआ। अब प्रोडक्शन इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन इश्यूज के बारे में, है ना। और दूसरी चीज एक और समझिए कि एक्सपोर्ट प्लान्स क्यों अफेक्ट करेंगे। फॉर्मर HAL एग्जीक्यूटिव ने का यह कहना है कि इस क्रैश की वजह से जो एक्सपोर्ट है ना, उन पे असर देखने को मिल सकता है। टारगेट मार्केट्स में कौन कौन थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। HAL इवन ओपनड एन ऑफिस इन मलेशिया इन 2023 ताकि सेल्स को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके, है ना। तो अब प्रोडक्शन में इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, तो आइए ये समझ लेते हैं, है ना। HAL ने तेजस MK जो 1A एयरक्राफ्ट है ना, अब समझिए कि HAL ने तेजस MK 1A के 180 एयरक्राफ्ट का डोमेस्टिक ऑर्डर लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। क्यों, इंजन सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं, है ना। तो अब ये थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो अब ये भी समझ लेते हैं। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं दैट इंडियन एयरफोर्स करेंटली हैज 29 फाइटर स्क्वाड्रंस एंड द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ इज 42 स्क्वाड्रंस, है ना। तो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर स्क्वाड्रंस है जिनकी अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है 42, और अभी करंट कितने हैं, सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रंस है इंडियन एयरफोर्स के पास। और पुराने जेट्स जो है वो जल्दी से ही रिटायर होने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेनी ओल्ड जेट्स विल रिटायर सून। मिग 29, जैगुआर, मिराज 2000, है ना। सो एज यू कैन सी हियर ऑल दीज एयरक्राफ्ट ये जल्दी ही रिटायर होंगे। तो तेजस इनका अब इन सभी एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट होना था, लेकिन अभी प्रोडक्शन क्या है, स्लो है। तो अब इंडिया के पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, है ना। इंडिया के पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, तो अब समझिए शॉर्ट टर्म गैप को फिल करने के लिए इंडिया ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, राफेल एयरक्राफ्ट कंसीडर कर रहा है ना। इंडिया ज्यादा से ज्यादा राफेल एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रहा है।
और दूसरे उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये दो जो एयरक्राफ्ट है, यूएस से F-35 और रशिया का Su-57, है ना, ऑल दीज थिंग्स वर ऑल्सो डिस्प्लेड एट दुबई एयर शो, है ना। तो इंडिया इन चीजों को भी कंसीडर कर रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 40 तेजस सर्विस में है और ऐड करने का भी प्लान है ना। अब इसी के साथ ही साथ तेजस का लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, क्यों तेजस अभी भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम इस चीज को समझते हैं कि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट में हमेशा टॉप कंट्रीज में रहा है और तेजस को मोदी गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस का भी सिंबल दिया है। मोदी जी ने खुद नवंबर 2023 में तेजस में सेल्फी भी ली थी, है ना, आप देख सकते हैं, और इसमें राइड भी ली थी। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस चीज पर, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस की जो असली वैल्यू एक्सपोर्ट में नहीं है, बल्कि इंडिया का फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी बेस बनाने में। तो अब इस चीज का फायदा, इस दुबई एयर शो में जो क्रैश हुआ, इस चीज का फायदा पाकिस्तान भी काफी ज्यादा उठा रहा है ना। अब आइए समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे इस राइवलरी में भागीदार बन रहा है या पाकिस्तान इसका कैसे फायदा उठा रहा है। तो अब समझिए रीजनल राइवलरी के बारे में, है ना। रीजनल राइवलरी यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी एट द एयर शो, है ना। तो दुबई एयर शो में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही प्रेजेंट है। तेजस ने मल्टीपल एरियल डिस्प्लेस किए। पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि एक फ्रेंडली कंट्री के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसका प्रोविजनल एक्सपोर्ट अग्रीमेंट है। अब ये जो JF-17 है, JF-17 चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है। अब JF-17 आप देख सकते हैं इधर, तो अब ये जो JF-17 है, पाकिस्तान के JF-17 के साथ PL-15E मिसाइल्स भी दिखाए गए। यूएस और इंडियन ऑफिशियल्स के हिसाब से, अब समझिएगा, ISI मिसाइल फैमिली और यूएस ने यह भी कहा और इंडिया के भी ऑफिशियल्स ने यह कहा कि ये जो मिसाइल्स फैमिली है ना, समझिए इस चीज को, इसी मिसाइल फैमिली ने इंडिया का राफेल गिराया था। यूएस और इंडियन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इसी मिसाइल फैमिली ने इंडिया का राफेल गिराया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये कब गिराया गया था? इस साल जो मई में एरियल बैटल हुआ था। अब इंडिया का जो तेजस है, अब इंडिया का जो तेजस है वो इतना केयरफुल हमेशा क्यों यूज करता है, या आप कह सकते हैं इंडिया हमेशा तेजस को इतना केयरफुली क्यों यूज कर रहा है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, वाई इंडिया इज मोर कॉन्शियस, है ना, वाई इंडिया इज मोर कॉशियस अबाउट यूजिंग दिस तेजस। तो अब समझिए इस चीज को कि तेजस को May 4 को, है ना, May 4 डे, तो समझिए कि जो इंडिया का तेजस था उसको May 4 को कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं किया गया था, है ना। जो मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें तेजस का यूज नहीं किया गया था। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे एरियल डिस्प्ले में भी तेजस नहीं उठा था, है ना। अब ऐसा क्यों? सेफ्टी कंसर्न्स, बिकॉज इट इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। समझिएगा, तेजस जो है वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो ये पूरी कहानी थी तेजस की। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल अभी सिनेरियो हुआ है रिसेंटली दुबई एयर शो में, वो ये था कि जो तेजस फाइटर जेट है दुबई एयर शो में क्रैश हो गया और जो पायलट विंग कमांडर है ना, नमान श्याल, वो शहीद हो गए हमारे, है ना। क्रैश का रीजन अभी भी अननोन है और इस इंसिडेंट से तेजस के एक्सपोर्ट होप्स को बड़ा नुकसान हुआ है। HAL के प्रोडक्शन इश्यूज और इंजन सप्लाई के प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वो ऑलरेडी स्लो है ना, वो ऑलरेडी कम है, 29 वर्सेस 42 नीडेड। इंडिया में अर्जेंटली बाय राफेल जेट्स, है ना, F-35 और Su-57 टू फिल दिस गैप।
बट पाकिस्तान ने दुबई में अपना JF-17 अग्रेसिवली क्या किया, इसी बैकग्राउंड में प्रमोट कर दिया। और तेजस का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिल्डिंग करने में, है ना। तो ये पूरी कहानी थी तेजस की। तो अब इस सब चीजों का क्या असर हो सकता है, तो अब देखिए तेजस का दुबई क्रैश के में क्रैश होना एक बहुत ही बड़ा सेटबैक जरूर है, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है ना। हिस्ट्री ने हमेशा बार बार एक चीज दिखाई है कि ग्रेट एयरक्राफ्ट्स का फेट क्रैश से तो बिल्कुल नहीं होता है, कमिटमेंट से डिसाइड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया का जो Su-30 पेरिस में गिरा था, फिर भी दुनिया का उस पर ट्रस्ट रहा। सोवियत का MiG-29 जो एयरक्राफ्ट था वो भी क्रैश हुआ था, फिर भी ऑर्डर्स दिए गए। और आज जब तेजस खड़ा है ना, अगर हम तेजस की बात करें, जो कि एक बहुत ही बड़ा नौजवान प्रोग्राम है, जिसके अंदर एक पूरी जनरेशन की इंजीनियरिंग, प्राइड, इन सभी चीजों का भरोसा है। सो इंडिया के लिए तेजस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी फाइटर जेट नहीं है, इंडिया के लिए ये एक सेल्फ रिलायंस का ब्लूप्रिंट है। ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स, AMCA, TEDBF, है ना, कॉम्बैट UAVs, इन सभी चीजों का फाउंडेशन स्टोन है ना। और हर फाउंडेशन स्टोन में टेस्ट होता ही है। और आज जब पाकिस्तान अपना JF-17 को बैटल टेस्टेड बोलकर मार्केट में खड़ा हुआ है, आज ग्लोबल बायर्स स्केप्टिकल हो सकते हैं, आज मीडिया नैरेटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन कल किसी और एयर एक्सरसाइज में, किसी बॉर्डर स्किर्मिश में, या किसी डिप्लोमेटिक डील में, है ना, तेजस अपनी कैपेबिलिटी का जरूर जवाब देगा। और याद रखिएगा कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो क्रैश होते हैं, लेकिन नेशंस जो अपनी टेक्नोलॉजी पर लगे रहते हैं वो कभी क्रैश नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए आपका सवाल अब यह नहीं होना चाहिए कि तेजस क्रैश क्यों हुआ, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या तेजस क्रैश होने के बाद इंडिया क्या बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का मोमेंट था तो गलत है आप, है ना। यह मोमेंट इंडिया की एरोस्पेस फ्यूचर को शेप करेगा और हम इस चैनल पर उस फ्यूचर को डिकोड करते रहेंगे। अगर आपको ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है, ये वीडियो डीप डाइव ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या तेजस इंडिया का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो मिलते हैं अगले जियोपॉलिटिकल एपिसोड में, जहां हम दुनिया की हेडलाइंस को समझेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।